सभी का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे न्यूज़ 21 में। आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां बात करेंगे अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध जारी का असर अब भारतीय घरों तक पहुंच गया है। पिछले 13 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। कमर्शियल गैस की कमी और सभी बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है ताकि घरेलू आपूर्ति में कोई कमी ना आए। जिकरपुर जी हाँ, बात करें तो जीरकपुर गैस एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि घरेलू सिलेंडर की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार और एजेंसियां मिलकर वैकल्पिक उपाय कर रही है ताकि आम जनता की जरूरी गैस समस्या से समाधान मिले। जीरकपुर से राजन राय की स्पेशल रिपोर्ट। दमोह से अगली खबर देख रहे हैं जहां दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नौचा थाना क्षेत्र के हिन्ना जी हाँ, जिन्ना गांव के समीप बुधवार देर रात दो ट्रक आमने सामने टकरा गए हैं। जिन्ना से खबर देख रहे हैं जहां टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए और दमोह की ओर जा रहे ट्रक का चालक स्टीयरिंग में ही फंस गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और ट्रक का अगला हिस्सा काटकर घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला है। घायल चालक को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू करी है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। बुरहानपुर से खबर देख रहे हैं जहां बात करेंगे बुरहानपुर वन मंडल के अंतर्गत देतूपंता संग्रहण का कार्य प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शुरू हो गया है। खकनार क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 332 में वन मंडल स्तरीय देतूपत्ता शाखा कर्तन प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी परिक्षेत्र अधिकारी, फड़ मुंशी, फड़ अभिरक्षक और उप वन मंडल अधिकारी उपस्थित रहे। वर्ष 2025 में 4,570 मानक बोरा संग्रहित किया गया और मजदूरी के रूप में ग्रामीणों को 1,82,80,000 रुपए वितरित किए गए हैं। वर्ष 2026 में 5,410 मानक बोरे के लक्ष्य के साथ 2,16,40,000 रुपए मजदूरी वितरण का प्रावधान है। ग्रामीणों को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार का संग्रहण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। बुरहानपुर से विनोद लॉन्ड्री की स्पेशल रिपोर्ट। खकनार में हम लोगों ने आज तेंदुपत्ते के शाख कर्तन का कार्य की प्रशिक्षण दिया है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो ग्रीष्मकालीन ऋतु में तेंदुपत्ता आता है तो उसको ग्रामीण संग्रहण करते हैं हर साल और एक अच्छी आय प्राप्त करते हैं। तो एक अच्छी गुणवत्ता का और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मात्रा में हमको तेंदुपत्ता प्राप्त हो सके, इसलिए तेंदुपत्ता की झाड़ियों का शाख कर्तन कार्य कैसे किया जाए, सही तकनीक से कैसे किया जाए, इसके लिए आज हमने अपने वन अमले को प्रशिक्षित किया है। सर कुछ ग्रामीणों से जो पलायन हो रहा है तो इससे पलायन रुक जाएगा सर? नहीं, देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता प्लान रुकेगा कि नहीं रुकेगा, लेकिन ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक 8-10 दिन का जो एक पीरियड रहता है जिसमें ग्रामीण अपने वन क्षेत्र के आसपास से तेंदुपत्ते का संग्रहण करते हैं और उनको 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से। गुना से खबर देख रहे हैं जहां आज गुरुवार सुबह शहर के तेलगानी पर नगरपालिका के एक कचरा वाहन में अचानक आग लग गई है। वाहन में कचरा भरा होने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। कचरा वाहन चालक और आसपास के लोग मौजूद जो थे वहां पानी डालकर उसको आनन फानन में बुझाने लग गए। आगजनी की वजह तकनीकी खामी है या गर्म कचरे के कारण, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। घटना के बाद नगरपालिका के वाहनों के मेंटेनेंस पर सवाल उठ रहे हैं। चालक ने तुरंत वाहन खड़ा कर आग बुझाई और आसपास के होटलों से पानी लेकर नुकसान टालने का प्रयास किया। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर गुना से देखने के बाद फिर से होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक हत्याकांड के विरोध में गुरुवार को गुना में सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। स्थानीय खटीक समाज और अन्य समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। 4 मार्च को हुई दुर्घटना में आरोप है कि एक बच्ची द्वारा गलती से समुदाय विशेष की महिला पर रंग लग गया, जिसके बाद करीब 30 लोग तरुण खटीक के घर पहुंचकर उसकी हत्या कर डाली। ज्ञापन में सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की, परिजनों को सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। गुना से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं जहां बात करेंगे गुना के रूठियाई थाना अंतर्गत गुरुवार सुबह ईट भट्टे पर काम करने वाले युवक युवती सड़े गले शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक सूरज सहरिया फांसी पर लटका मिला, जबकि युवती आरती अहिरबार की लाश कमरे में फर्श पर पड़ी हुई मिली थी। दोनों मृतक करीब 3 और 4 दिन से मृत बताए जा रहे हैं और पूरी तरह सड़े गले मिले हैं। जानकारी मिली कि युवती गर्भवती भी थी। दोनों बजरंगगढ़ के बीच 20 भुजा कॉलोनी के रहने वाले थे और प्रेम विवाह के बाद करीब 5-6 महीने से रूठियाई में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। वहाँ पे काम करते थे हम। सुबह को मैंने 8 बजे को रात में धक्का मारा था गेट में, तो नई जगह में ना सोचा सो रहे होंगे। फिर सुबह को उठा, मेरी घरवाली ने धक्का मारा तो कि भैया उठ नहीं रहे हैं, ना किसी की आवाज़ आ रही है। तो फिर मैंने और भी एक दीदी को बुलाकर और गेट को देखा खोलकर,
तो मेरा भाई लटक रहा था और मेरे उनकी पत्नी थी वो नीचे पड़ी थी। कब से नहीं देखा था उनको? मैं गया था, मेरे को हो गए 4-5 दिन 4-5 दिन उधर। अच्छा, देखा नहीं? देखा नहीं है मैंने। बात जरूर हुई थी शनिवार को मेरे लिए। क्या बोले थे बाद में? शनिवार को मुझसे ये बोला था भैया तुम आ जाओ, तुम्हारा काम करो, मैं भी काम करने जा रहा हूँ। क्या काम करते थे? ईंट बनाने का काम मैं करता था, वो मिट्टी बाहर फेंकते थे। दोनों पति पत्नी? नहीं, पत्नी तो बैठती थी उनको पानी लेकर और वो काम करते थे। अच्छा, तो इन्होंने शादी करी थी, किस तरीके कैसे शादी करी? शादी उनका मोबाइल में। बेतिया से अगली खबर देखें। पश्चिमी चंपारण बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने श्रीनगर थाना का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में मालखाना, सीसीटीएनएस, महिला हेल्प डेस्क, वायरलेस, थाना परिसर और आवासीय बैरक का विधिवत अवलोकन किया। इसके बाद अपराध निर्देशिका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डकैती, लूट, गुंडा और अन्य पंजी में प्रविष्टियों की समीक्षा की। लंबित हत्या, लूट और डकैती मामलों में त्वरित कार्रवाई, वारंट और कुर्की प्राप्त कर गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही दियारा क्षेत्र और कुशीनगर सीमा से लगे नदी में गश्ती बढ़ाने तथा सक्रिय अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अचल पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष श्रीनगर थाना और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। बेतिया से अगली खबर देख रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन के तत्वाधान में बगहा 01 प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 28 विभागीय स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। 250 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कई का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया है। दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल्स प्रदान की गई है। अधिकारियों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभुकों से फीडबैक लिया। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। आज बगहा 1 प्रखंड के परिसर में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला के सभी जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित यहाँ पर स्टॉल लगाकर सभी लोगों के लिए योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था और उनकी जो समस्याएं हैं तो उसको सुन के समाधान करने की व्यवस्था की गई है। और मेरे द्वारा भी विभिन्न समस्याएं लोगों की सुनी गई हैं और उसके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को डायरेक्शन दिया गया। सर, एक समस्या है अभी रसोई गैस की जो किल्लत है, उस पर किल्लत है या फिर अफवाह है? सर, इसको सब जगह नहीं, बिल्कुल डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की सप्लाई में कहीं कोई समस्या नहीं है और तरह तरह की अफवाह इस संबंध में जो फैलाई जा रही है तो उस पर लोग अफवाहों में नहीं फंसे, अफवाहों पर विश्वास नहीं करें। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की पर्याप्त सप्लाई गैस एजेंसियों के पास उपलब्ध है। मुरादाबाद से अगली खबर देख रहे हैं। जनपद मुगलपुरा पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 25 फरवरी को जामा मस्जिद पार्क बरबलान निवासी युवक को फंसाकर मारपीट की गई और वीडियो बनाकर 85,000 रुपए की वसूली की गई। पुलिस ने कार्रवाई का आरोप रेहाना, चांदबी, इल्मा, शगुफ्ता और सुलेमान को गिरफ्तार किया। इनमें इनके कब्जे से 10,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एससीओ कोतवाली और एसएचओ मुगलपुरा की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष है। बेसिकली ये सभी लोग एक गैंग बनाकर और भले भाले लोगों को हनी ट्रैपिंग करते थे, यानी किसी महिला के माध्यम से किसी न किसी बात पर उनको लुभा करके अपने यहाँ बुलाना, प्लस उनकी वीडियो बनाना, उनके न्यूड फ़ोटोज़ बनाना और उसके बाद उसके ब्लैकमेल करना, ये इस पूरे गैंग का धंधा था। इसमें हम लोग को जब सूचना मिली तो इसकी जांच कराई गई और जांच कराने के बाद हम लोगों ने 25 तारीख को इसमें अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें 12 लोग नामजद थे और उसके बाद हम लोगों ने इसमें धरपकड़ का प्रयास शुरू किया और फाइनली हम लोगों ने इस 12 नामजद में से 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से अगली खबर देख रहे हैं। डीसीपी क्राइम और साइबर के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने विशेष अभियान चलाकर लगभग 20 लाख रुपए की कीमत से 100 गुम मोबाइल फोन बरामद किए और उनके असली मालिकों को सौंपे। तकनीकी विश्लेषण और अन्य राज्यों की पुलिस सहयोग से ये मोबाइल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और बिहार से बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार 2026 में अब तक का करीब 60 लाख रुपए की कीमत के 3,000 मोबाइल स्वामियों को लौटाए जा चुके हैं। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर से अगली खबर देख रहे हैं। डीसीपी क्राइम और साइबर टीम और सिविल लाइन पुलिस ने सुनील यादव उर्फ सोनू और पूजा सिंह को गिरफ्तार किया।
आरोपी के दोनों लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खाते और एटीएम कार्ड हासिल कर वैध और अवैध लेन देन, जी हाँ, अवैध लेन देन में इस्तेमाल करते थे। जांच में पता चला है कि आरोपी छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों, जी हाँ, अन्य राज्यों से बैंक खाते खरीदकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बेचते थे। आरोपियों के कब्जे से 13 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 8 सिम और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। सुनील यादव पहले लूट और मारपीट के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू करी। रानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।